हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। अगर किसी को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, अगर किसी को मेरे से डायरेक्टली टॉक करनी है, किसी को मेरे से डायरेक्टली वन टू वन इंटरेक्ट करना है, किसी को ऐसा है कि अपनी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, किसी की कुछ क्वेरी है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आपका ये भाई जैसे पहले लाइव लेके आया था या आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट करके मैं आपको 100% आपसे बात ज़रूर करूँगा। तो आपको लगे तो आप फॉलो ज़रूर करें। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो वैकेंसी आई है राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से आई है। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला है उड़ीसा में। दोस्तों राउरकेला के अंडर बहुत सारे स्टील प्लांट्स भी आते हैं राउरकेला में, और इसके साथ साथ यहाँ सेल का एक प्लांट है जिसको जैसे सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर भी एक प्लांट आता है। बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। अगर एक बार जॉब लग जाए तो मेरे हिसाब से तो लाइफ सेट है। जो मैं आपको बोलता हूँ कि पर्टिकुलर लाइफ सेट है, लाइफ के में कुछ और दूसरा काम ही नहीं बचा है। फिर तो आप एक्स्ट्रा अपना काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये वैकेंसी किस किस के लिए आ रही है? ये वैकेंसी एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के बारे में आ रही है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये ऑलवेज आपके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब अपडेट्स लाता रहता है। आपसे दो चार चीज़ें मैं आपसे बोलता हूँ। देखिए सिलेक्शन आपको ये कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको 100% आपको श्योरिटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको दो चीज़ करनी है, एक तो पॉजिटिव रहना है और दूसरा आपको जो है अप्लाई करते रहना है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अभी आपको बोलूँगा वो कोई नहीं बोलेगा। देखिए अगर कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो वो प्राइवेट जॉब ना देखे, और जो प्राइवेट की तरफ है वो गवर्नमेंट का ना सोचे। तो दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल डायरेक्टली, ये आपसे कोई नहीं बोलेगा। या तो फिर आप गवर्नमेंट की तरफ पूरे स्ट्रिक्ट हो जाइए और आप सोचते हैं कि हम पैरेलली दोनों चीज़ कर लेंगे, वो पॉसिबल था, बट वो पॉसिबल तब आज से बहुत टाइम पहले था। आज के टाइम में कंपटीशन इतना है, आप 5 मिनट अपना वेस्ट करते हैं तो उनमें कोई और बाजी मार जाता है। तो आपसे सिर्फ मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अप्लाई कर दिया कीजिए। देखिए उसके साथ साथ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कवर लेटर भी इसी चैनल पे मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? सब टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और यूट्यूब पे जो घंटी का आइकन है उसको भी दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी किस किस के लिए आ रही है? आपको नज़र आ रहा होगा असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी E1 में 8 वैकेंसी आई है। SC ST वालों और OBC वालों के लिए 2, SC ST वालों के लिए 1 और अनरिजर्व वालों के लिए 5। अब देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। इन्होंने जो मेंशन किया है, ये वैकेंसी आई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 में, माइनिंग फोरमैन सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर, फायर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसके साथ साथ कुछ ट्रेड्स में है, किसकी? मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अब आई ITI वालों की बात तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट। और टोटल अगर वैकेंसी देखेंगे, यहाँ जो वैकेंसी आ रही है इनकी टोटल जैसे 15 वैकेंसी है टोटल, और 15 वैकेंसी यहाँ टोटल है। मेटलर्जी की यहाँ 14 है, और सिविल की 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 है, फिटर की 9 है, इलेक्ट्रीशियन की 10 है, मैकेनिस्ट की 12 है। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, आप ऊपर देखते आ रहे होंगे जैसे कि पूरा नंबर है वैकेंसी, टोटल वैकेंसी, उसमें से रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड पूरी मेंशन कर दी है। अब रिजर्वेशन किस बिहाफ पे रखा है? दोस्तों रिजर्वेशन इन्होंने रखा है SC ST को एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिजर्वेशन। दोस्तों इसके साथ साथ कैंडिडेट बिलोंग टू SC कैटेगरी में ऑल्सो भी अगेंस्ट टू रिजर्व पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अनरिजर्व क्राइटेरिया। इसके साथ साथ कुछ और भी है जो EWS वालों के लिए भी है, जिसमें आपको इनकम और एसेट्स अपने दिखाने होंगे कि आप EWS के अंडर ही आते हैं। इसके साथ साथ एक और डिसेबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। अब एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा है? देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया में जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए है उसमें आपका BE BTech होना चाहिए।
किस ब्रांच से, ये होना चाहिए ब्रांच फ्रॉम एनी ब्रांच, मतलब ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ डिग्री इन जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए आ रहा है। बट उसके बाद आपको 2 ईयर्स आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो दोस्तों आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सीनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए सबमिट कर रहे हैं और 2 साल का आपके पास नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ टेक्नीशियन कम ऑपरेटर, तो 10th पास वालों के लिए वैकेंसी आई है। माइनिंग फोरमैन में, माइनिंग वालों में 10th पास के लिए वैकेंसी आई है। सर्वेयर में 3 साल के लिए आई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में मैट्रिक मांगा है इन्होंने 3 साल के। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अब डिप्लोमा भी मांगा है इन्होंने। अब आप देखेंगे सर्वेयर में इन्होंने क्या मांगा है या माइनिंग में क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग इन गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा डिप्लोमा वालों के लिए। और देखिए अब ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में जो मांगा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि ऑल ब्रांचेस एलिजिबल, ऑल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ब्रांचेस एलिजिबल हैं यहाँ। इसके साथ साथ सर्वेयर के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड सर्वे फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये है ये फ्रेशर ही है जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मांगी है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में क्या मांगा है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल मेटलर्जी सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और ये वैकेंसी ट्रेनी के लिए है, ट्रेनी के लिए, और इसमें डिप्लोमा वाले डायरेक्टली एलिजिबल है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आई फायर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए। फायर ऑपरेटर में क्या मांगा है जी, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड एनी डिसिप्लिन, तो एनी डिसिप्लिन में आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो तो बहुत अच्छी बात है। सब ऑफिसर कोर्स ऑफ नेवल फायर ऑफिसर, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। इसके साथ साथ फायर कम इंजन ड्राइवर ये इसमें दिया है। इसके साथ साथ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इन्होंने ये भी मांगा है, बट इसका छोड़ दीजिएगा। एज रिलैक्सेशन इन्होंने जो दिया है, एज रिलैक्सेशन का जो भी मैंने आपको बताया 5 इयर्स और 3 इयर्स का दिया है ओबीसी के लिए। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट क्या होने वाले हैं, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, इसमें सैलरी आपको 80,000 रुपीज़ से कम आपको असिस्टेंट मैनेजर में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका बेसिक पे ही 50,000 रुपये रहने वाला है, 50,000 रुपीज़। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी आपको जो सैलरी मिलेगी, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की मिलेगी, वो भी आपको 40,000 रुपये से कम नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट जो है माइनिंग मेट में भी आपकी जो सैलरी 35,000 से कम नहीं मिलेगी। और ये आपकी सीटीसी, जैसे कि आपको अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो सीटीसी होगी वो 14.7 लाख रुपीज़ होगी, और जो आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए होगी वो करीबन ये टोटल मिला के 8.5 लाख के आसपास बैठेगी, 8.56 लाख के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा जी, आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का एक्नोलॉजी में टेस्ट होगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दोनों ही फॉर ऑल पोस्ट के लिए 50-50 मार्क्स का, या ये और 20 मार्क्स का टेक्निकल जनरल और जनरल एप्टीट्यूड, दोनों ही सब के लिए। इसके साथ साथ आपका कुछ वेट क्राइटेरिया भी रखा है, कैरिंग 65, ये जो है ये फिजिकली स्टैंडर्ड होने चाहिए सीबीटी के बाद। तो दोस्तों ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको पूरे करने होंगे। इसके साथ साथ आपकी हाइट और वेट भी आपसे मांगा गया है, जो कि आप देख सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो कम कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कितनी लगेगी जी, इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 700 रुपये, और ये माइनिंग मेट के लिए 500 रुपये, और माइनिंग मेट ये जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए और 300 रुपये है इसके लिए। और जो SC/ST वालों के लिए बहुत कम है, 200, 150 और 100 रुपीज़ इतने रखे हैं। इसके साथ साथ आपको ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है। आपको लिंक जो है मैं सारे अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसकी स्टार्ट डेट कब है, ये स्टार्ट कब से होने जा रहा है, 6 तारीख से आपको इसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 30/9/2022। तो जो अप्लाई नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करेगा, इसीलिए बिना कुछ सोचे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।